हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जो कि कलकत्ता में बेस्ड है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसका आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें लिखा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स एन ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशंस from the eligible candidates for the post of junior stenographer at National Council of Science Museums, Calcutta. The details of which are as follows. पोस्ट का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। 3 पोस्ट हैं, 2 हैं अनरिजर्व्ड और 1 है ओबीसी की। स्केल ऑफ पे देख रहे हैं आप, लेवल 4 में है ₹25,500 एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स ऑफ NCSM. Total emoluments at start is 47,043 per month approx at Calcutta. Essential qualification देखिए, हाई सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड ड्यूली सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. अब देखिए, एज लिमिट नॉट मोर देन 25 years एज ऑन 31st October 2022. Upper age limit is relaxable for the reserved categories as per Government of India rules. DOPT उन्होंने रेफरेंस नंबर भी दिया है. दूसरा नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, स्टेनोग्राफिक सर्विस, टाइपिंग, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स, फैक्स मैसेजेस, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, लेजर्स, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा इन कंप्यूटर, attending to telephone calls and any other work assigned by superiors from time to time. ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एक ब्रॉड आइडिया देती है कि जो स्टेनोग्राफर शुरू में लगते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर, तो मेनली उनका काम मैक्रो लेवल पे क्या होता है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे होते हैं, बट उन्होंने जो दिए हैं उससे आप हिंट ले सकते हैं. उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹750. उसके बाद है विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी. उनके लिए कोई फ़ी नहीं है. और ये फ़ी कैसे देनी है, किस नाम से देनी है, एक आपको ड्राफ्ट बनवा के देना होगा. ये इन्होंने डिटेल्स दी हैं उसमें. आपको एक you need to submit a copy of e-generated receipt record along with your application as a documentary proof of payment of application fee, या फिर आपको एक ड्राफ्ट देना है जिस नाम से उन्होंने लिखा है पेबल एट कैलकाटा. उसके बाद गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं, नॉर्मल हैं. और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस नॉट accompanied with relevant certificates and testimonials and application fee shall be summarily rejected. ये सब जगह होता है. और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस एटलीस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द एडवर्टीजमेंट. तो एक तो रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए. नेक्स्ट है mere possession of requisite qualification and experience shall not entitle the candidates to be called for test or interview. डिसीजन ऑफ द काउंसिल विल बी फाइनल. नॉर्मली होता है इट इज़ देयर डिस्क्रिप्शन, वो कैसे स्क्रूटनी करना चाहें. एप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कैंडिडेट्स को. उस रीज़न से ये क्लॉज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. उसके बाद इन केस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स, तो रिजेक्ट कर सकते हैं बाद में. इट इज़ मैंशनड ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस. इसमें भी जनरल गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हैं, बट 7 में पढ़ देता हूँ. द सिलेक्टेड इनकम्बेंट्स आर लायबल टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी साइंस म्यूजियम्स सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स एनीवेयर इन इंडिया. नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट. एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट due to postal delay or any other reasons will not be entertained under any circumstances. आज 22 है और 28 is the last date. आपके पास दिन वैसे कम है, तो जितनी जल्दी हो सके जो एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो इसको पोस्ट कर दें. उसके बाद कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल. जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं कर सकते किसी रीज़न से, मैं उनको ये बता दूं कि आप
ऐसे केसेस में यू कैन सेंड एन एडवांस कॉपी बाय पोस्ट टू देम एंड वन कॉपी कैन बी सेंट टू दी प्रेजेंट एम्प्लॉयर. दैट इज द प्रोविजन ऑल्सो. उसके बाद लास्ट जो 11 नंबर है आप देख रहे हैं, द ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन शैल बी सेंट टू National Council of Science Museums at Calcutta address in the prescribed format available in the website, along with self-attested photocopies of all certificates and testimonials as proof of qualification, experience, caste certificates, etc. to so and so. And the envelope containing the application form should be superscribed in bold letter as application for the post of junior stenographer, advertisement number this. ये इशू किया गया है कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा. और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट की जा सकती है. यू कांट ब्लेम द एम्प्लॉयर. आपको जैसे कहा गया है एप्लीकेशन आपने भेजनी है और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज साथ में भेजनी है. ये सभी आपने एनवलप में बंद करके जैसे कहा है वैसे आपको भेजना है. अब इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं लिंक दे रहा हूँ और जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. और जो भी इंटरेस्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्टिंग कैलकाटा में ही होगी, लेकिन पे जो है इट्स अराउंड 47,000. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस होंगे क्योंकि नेशनल काउंसिल है ये. जो भी इंटरेस्टेड हैं और रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, दे मस्ट अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि मुझे जब पता लगा मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं. और अगर आपके काम का नहीं हो या आप किसी और को आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. और लास्टली मैं कहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू.